In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. Today we will start unit number 4, algebraic expression and algebraic formulas, class 9, subject maths, lecture number 1, exercise 4.1. Let's see question number 1. Identify whether the following algebraic expressions are polynomial, yes or no. Okay, first of all we will see that what is meant by polynomial. Now polynomial expression here, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस यहाँ पे लिखते हैं a1 x रेज टू पावर n, ठीक हो गया। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे x की पावर 4 है, a यहाँ पे कोफिशिएंट है और x यहाँ पे वेरिएबल है यानी बेस है और पावर यहाँ पे n है। अगर मैं इस जैसी नेक्स्ट टर्म, अगर मैं इससे आगे नेक्स्ट टर्म भी ऐड करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, x रेज टू पावर n-1 करूँगी, यानी इसकी पावर में से एक कम करूँगी तो मैं सेकेंड टर्म लिखूँगी, ठीक हो गया। अगर मैंने थर्ड टर्म लिखनी है तो इसकी पावर में से मैं 2 माइनस करूँगी। इसी तरह अगर मैंने फोर्थ टर्म लिखनी है तो इसकी पावर में से मैं 3 माइनस करूँगी, यानी यहाँ तक कि ये a n और x रेज टू पावर 1 तक मैं चली जाऊँ। और x रेज टू पावर 1 के बाद क्या आता है, x रेज टू पावर 0 लाइक दिस, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। x रेज टू पावर 0 का मतलब है इसकी पावर x की पावर 0 है, इसका मतलब है ये 1, जिसकी भी पावर 0 होगी वो 1 के इक्वल होगा, ठीक हो गया। और 1 को इस b से मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट टर्म होगा, इसको हम पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक हो गया। मैं इसकी एक एग्जांपल भी लिख देती हूँ आपको, 3x² + 8x + 5। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, सीक्वेंस में आनी चाहिए, इसके बाद क्या आना चाहिए, x की पावर 1 और इसके बाद x की पावर 0, और x की पावर 0 कब होती है, जब ये कांस्टेंट होता है, ठीक हो गया। अब रैशनल एक्सप्रेशन को हम देखते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन का मतलब है कि जिसको आप क्वोशंट फॉर्म में लिखते हैं। क्वोशंट फॉर्म मीन्स लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये मैं आपको उर्दू में ही समझाती हूँ, इससे आपको अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये px और qx है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। अच्छा, रैशनल एक्सप्रेशन के लिए एक और बात आपने याद रखनी है कि न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, यानी न्यूमरेटर में भी पावर सीक्वेंस वही रहेगी। यानी अगर यहाँ पे x की पावर 3 है तो नेक्स्ट x की पावर 2 आएगा, नेक्स्ट x की पावर 1 आएगा और नेक्स्ट कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी यही होगा, वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होंगे, दोनों ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है और फिर इसके बाद क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे भी x की पावर 1 है, उसके बाद क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म। सो दैट इज़ नोन एज रैशनल एक्सप्रेशन। अब हम इसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स आर नॉट। यहाँ पे देखिए x की 1/x है, x को जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, लिहाजा 2 पावर है तो इसके बाद वैसे क्या आना चाहिए था, पावर 1, लेकिन यहाँ पे -1 है, सो नॉट पोलिनोमियल। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें, x की पावर 3 है, ठीक हो गया, इसके बाद 2 आना चाहिए, ये भी ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद 1 आना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं आया क्योंकि x के ऊपर अंडर रूट भी है। अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, 1/2 1 में प्लस करो तो वो 3/2 बनता है, यानी x की पावर 2 थी, फिर x की पावर 1 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3/2 आया, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। थर्ड पार्ट में देखें, x की पावर 2 है, ठीक हो गया, इसके बाद x की पावर 1 आएगा, ठीक हो गया, इसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगी, सो यस इट इज़ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। फोर्थ पार्ट आप देखें, यहाँ पे 3x है और 2x को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, जो कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। अब रैशनल एक्सप्रेशन में वो तो फ्रैक्शन में होगा, सीक्वेंस मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाला भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा और नीचे वाला भी, तो तब वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए x की पावर 1/2 है, जो कि रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह आप सेकंड पार्ट देखें, x³ है, x की पावर 3 है, इसके बाद x की पावर 2 आना चाहिए, ठीक हो गया, इसके बाद x की पावर 1 आना चाहिए, ठीक हो गया। अब x, ये आपको मैं यहाँ पे लिख के समझाती हूँ ना, सेकंड पार्ट में आपको इसका लिख के समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए था 2, और यहाँ पे ये √3 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे चेक करें आप, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी सीक्वेंस जस्ट चेंज है, लेकिन इसी तरह है। यहाँ पे देखें 2 की पावर यानी कांस्टेंट वेरिएबल की पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ऐसा इसको आप अरेंज करके लिख लें, -x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 1 और 2। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद कांस्टेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्या है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब इसमें x रेज टू पावर 1 टर्म मिस है ना, उसका मतलब है कि वो इस तरह से हो सकती थी, 0 और x रेज टू पावर 1, और जिस चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें वो गायब हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं है, थर्ड पार्ट करवाना था, ठीक हो गया।
सो लेट्स सी थर्ड पार्ट में चेक करें। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे x रेज टू पावर 2 है, फिर नेक्स्ट x रेज टू पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन वो जैसे मैंने बताया था ना कि ये 0x है, ठीक हो गया सेकंड पार्ट में यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि x रेज टू पावर 1 के साथ जो है वो 0 हो, जिसकी वजह से वो गायब होगा। अब इसकी पावर 1/2 है x की, इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। ये है रैशनल एक्सप्रेशन और ये नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। सो 120 है, आप इसकी कटिंग करेंगे, x की पावर 2 है, इसका मतलब x यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा जाएगा, y रेज टू पावर 3, y रिटर्न है 3 टाइम। नाउ यू हैव टू कट द वैल्यूज आर टर्म्स, सो यू हैव टू गेट द आंसर 4y स्क्वायर z क्यूब डिवाइडेड बाय x जी। इसके बाद लेट्स सी थर्ड पार्ट। यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे इसका भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पे इसको ओपन कर लें और इसकी कटिंग कर लें, या फिर इसको क्लोज कर लें और इसकी कटिंग कर लें, जैसा कि ये मैंने किया है। नाउ 6 पार्ट, सो यू हैव टू क्लोज द स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। 4 is the square of 2 square, so here apply formula a square minus b square, one time plus second time minus, so you have to cut and its answer is this, x minus 2 by 2 into x plus 2. So I hope so you have understand the concept of polynomial expression and rational expression. So you have to do the practice of exercise 4.1 full. So Allah Hafiz.